दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे एक देश जो कभी हथियारों के लिए पूरी तरह से इंपोर्ट्स पर निर्भर था, आज आत्मनिर्भरता और प्राइवेट सेक्टर के इनोवेशन के दम पर अपनी रक्षा क्षमताओं को असाधारण तेजी से बदल रहा है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ बाहर से हथियार खरीदने की बात नहीं है, बल्कि देश के अंदर एक पूरा नया डिफेंस इकोसिस्टम खड़ा करने की बात है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? हम शुरुआत करेंगे आज की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से, फिर देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पर टैक्टिकल मोबिलिटी कैसे बेहतर हो रही है। इसके बाद हम स्पेस, एआई और लेजर हथियारों की दुनिया में चलेंगे, डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर नजर डालेंगे, हमारे महत्वाकांक्षी एएमसीए फाइटर प्रोग्राम को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि हवाई युद्ध का भविष्य कैसा होने वाला है। चलिए, सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी यानी आज की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि इन सारे बदलावों की असली वजह यहीं छिपी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बेहद दिलचस्प बयान अगर हम देखें तो वो खुलेआम कहते हैं कि उन्होंने जहाज़ों, कार्गो और तेल पर कब्जा किया और खुद की तुलना समुद्री लुटेरों से करते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के लीडर्स इस तरह से बात कर रहे हों तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में कंपटीशन और रिसोर्सेज को लेकर कितनी भयंकर खींचतान चल रही है। तो सीधी सी बात है, हम आज एक बेहद अस्थिर और अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में जी रहे हैं, और ऐसे माहौल में एक मजबूत डिफेंस सिस्टम होना कोई चॉइस या लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल के लिए बिल्कुल जरूरी है। यही वो वजह है जो देशों को अपना डिफेंस सेक्टर आक्रामक रूप से मजबूत करने पर मजबूर कर रही है। अब इस ग्लोबल पिक्चर से थोड़ा जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि फ्रंटलाइन पर फोर्सेस की टैक्टिकल मोबिलिटी को कैसे अपग्रेड किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय सेना ने राष्ट्रीय राइफल्स के लिए 159 बुलेट प्रूफ ट्रूप कैरियर्स की डिमांड रखी है। इसका मकसद एकदम साफ है, जो सैनिक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस यानी आतंकवाद विरोधी अभियानों में शामिल हैं, उनकी सुरक्षा और तेजी से मूव करने की क्षमता को टॉप लेवल पर रखना। और बात सिर्फ बख्तरबंद गाड़ियों तक सीमित नहीं है। सोचिए, अगर इन गाड़ियों को खुद की आंखें मिल जाए तो सेना इन गाड़ियों के लिए 360 डिग्री एआई पर आधारित सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम ला रही है। इनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और थर्मल सेंसर्स लगे होंगे जो दिन रात खतरे को भांप सकेंगे। और सबसे कमाल की बात, ये सिस्टम उन युद्ध क्षेत्रों में भी काम करेंगे जहां जीपीएस सिग्नल मौजूद नहीं है या ब्लॉक कर दिया गया है। जमीन से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पेस, एआई और लेजर हथियारों की। यहां पर असली गेम चेंजर हमारी अपनी प्राइवेट कंपनियां साबित हो रही हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ पर एक नजर डालें तो हैरान रह जाएंगे। चेन्नई की पैराशूट टैक्टिकल डिफेंस एआई से चलने वाले ऑटोनॉमस सरफेस व्हीकल्स बना रही है। उधर पुणे की स्पेस नाम की कंपनी ने तो सेना को 2 किलोवाट का लेजर हथियार यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सौंप भी दिया है, जो कि पूरी तरह मेड इन इंडिया है। और गुजरात की सैटलियो लैब्स 15 सैटेलाइट्स का ऐसा नेटवर्क बना रही है जो न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल लॉन्च को रियल टाइम में ट्रैक कर सकेगा। है ना शानदार? इसके साथ ही सेना ने सॉवरेन स्वॉर्म वॉरफेयर इनिशिएटिव की भी शुरुआत कर दी है। इसका मतलब है एक साथ कई ड्रोन्स के झुंड को कंट्रोल करने की तकनीक बनाना। इसका सबसे अहम पहलू यह है कि यह पूरी तरह वेंडर इंडिपेंडेंट होगा और ऑफलाइन भी काम कर सकेगा। यानी अगर दुश्मन कम्युनिकेशन जैम भी कर दे, तब भी हमारे ड्रोन्स अपना काम करते रहेंगे। तो जब हम खुद के लिए इतने बेहतरीन हथियार बना रहे हैं, तो अगला लॉजिकल कदम क्या होगा? जाहिर है, डिफेंस एक्सपोर्ट की दुनिया में एक बड़ा सप्लायर बनना। देखिए, डीआरडीओ हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को और भी जबरदस्त बनाने में लगा है। इसके लिए एक नया स्वदेशी लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन डेवलप किया जा रहा है। मकसद यह है कि महंगे इंपोर्टेड पार्ट्स को हटाकर अपने खुद के पार्ट्स लगाए जाएं, ताकि मिसाइल सस्ती हो और ग्लोबल मार्केट में हम बाकी देशों को कड़ी टक्कर दे सकें। अब अगर हथियार एक्सपोर्ट करने हैं तो उन्हें डिलीवरी का सिस्टम भी तो चाहिए। इसके लिए जो 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिए जाने वाले हैं, वो एक शानदार डबल रोल निभाएंगे। एक तरफ तो ये सेना के रोजमर्रा के लॉजिस्टिक्स का काम करेंगे, और दूसरी तरफ ब्रह्मोस और आकाश जैसी हाई वैल्यू मिसाइलों को हमारे पार्टनर देशों तक एकदम सुरक्षित और समय पर पहुंचाएंगे। चलिए, अब इस पूरे आधुनिकीकरण के सबसे बड़े और चमकते हुए प्रोजेक्ट पर आते हैं, एएमसीए फाइटर प्रोग्राम। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या एएमसीए का टाइमलाइन अगर हम देखें तो सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। उम्मीद है कि 2028 के अंत तक इसका पहला प्रोटोटाइप हमारे सामने होगा और 2029 में इसकी पहली उड़ान होगी। 2034 तक फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू करने का टारगेट है, ताकि 2035 तक इसे वायुसेना में शामिल किया जा सके।
प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से एक बहुत बड़ा जंप है। इन सारे अपग्रेड्स और प्लान्स को समझने के बाद आखिर में चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में हवाई युद्ध यानी एयर वॉरफेयर का नज़ारा कैसा होने वाला है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग या MUMT कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो हमारे तेजस मार्क 2 या AMCA जैसे लड़ाकू विमान हवा में ही एक कमांड सेंटर की तरह काम करेंगे और उनके साथ उड़ने वाले जो ड्रोन्स या लॉयल विंगमैन होंगे वो हाई रिस्क वाले ऑपरेशंस को अंजाम देंगे, यानी इंसान और मशीन मिलकर एक टीम की तरह लड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये सब रातों रात नहीं होगा। लॉन्ग टर्म टाइमलाइन से समझें तो 2030 तक इंसानों द्वारा उड़ाए जाने वाले विमानों का ही दबदबा रहेगा। 2040 तक आते आते ये विमान नेटवर्क कमांड नोड्स में बदल जाएंगे और 2045 के बाद जाकर ही ड्रोन्स और मानव रहित सिस्टम पूरी तरह से फ्रंटलाइन पर हावी होंगे। तो आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, एक स्वदेशी और AI आधारित डिफेंस सिस्टम की तरफ ये जो तेज बदलाव हो रहा है, ये अगले 20 सालों में एशिया के शक्ति संतुलन को कैसे बदलकर रख देगा। हम सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स को फिर से लिख रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही ऐसे ही किसी और दिलचस्प टॉपिक के साथ मिलते हैं।